सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड जहां पे हम बात करते हैं कॉलेज रिव्यू की। और आज की वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू मैं करने वाली हूं दैट इज नोन एज आईबीएस बैंगलोर। वैसे तो आईबीएस के बहुत सारे कैंपसेस हैं, राइट फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई टू गुड़गांव टू पुणे टू lot more, but in this specific episode I'm going to talk about IBS Bangalore. आपने बहुत दिनों से चैनल पे कोई भी कॉलेज रिव्यू नहीं देखा होगा। उसका रीजन क्या है कि कॉलेज रिव्यू बनाने में यू हैव टू कनेक्ट टू मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड देन ओनली यू कैन मेक रिव्यूज। सो बहुत ही दिनों के बाद आई थिंक आई इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको एक दो दिन में कुछ कॉलेज रिव्यूज डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बट अभी हम बात करने वाले हैं इक्फाई का बैंगलोर कैंपस का रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। So here, welcome to this episode, and we'll start this episode with the campus, right? 1995 का स्टैब्लिश हर जगह मेंशन रहता है। जब आईबीएस हैदराबाद स्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बैंगलोर कर्नाटका में 22 एकर्स में स्प्रेड है, AICT अप्रूव्ड है। उसके अलावा IB सेट, एनमैट, कैट, जैट, जीमैट एक्सेप्ट करता है। मैंने जिन स्टूडेंट से बात की वो 23 के हैं। 23 बैच वाले स्टूडेंट्स PGPM उन्होंने किया है, उनका फीस स्ट्रक्चर कम होता था। बट 22 और 24 ये इनका पहला बैच पास आउट होगा जिसको MBA की डिग्री मिल रही है IBS हैदराबाद से, बिकॉज उससे पहले वाले स्टूडेंट्स को PGPM कहीं ना कहीं मिल रहा था, विच वॉज बेसिकली अ सर्टिफिकेशन कोर्स। क्योंकि 22-24 वाला फर्स्ट बैच था जिनको MBA मिल रहा है, दैट टू फ्रॉम IBS हैदराबाद, तो उन स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर जो है वो ऑन अ हायर साइड है। बट उससे पहले व्हाट इज बेसिकली द बैच साइज, जो बैच साइज है दैट इज 370 स्टूडेंट एज पर स्टूडेंट, राइट। फी स्ट्रक्चर जो है इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल आप अपने हिसाब से PG देख सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। 12 लाख का फी स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ फी स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद अगर हम PG की बात करें तो आप ये मान के चलिए 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपको ईयरली हॉस्टल और फूड पे इन्वेस्टमेंट बैठ जाता है। तो अगर मैं इसको रफ आइडिया आपके कुछ और एक्सपेंसेस मिला के देखूं तो आपका नियर अबाउट 3.5-4 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये है। तो 15-15.5 का इन्वेस्टमेंट है अगर आप कहीं ना कहीं इस कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, राइट। कनेक्टिविटी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट, ये सारी चीजें, दैट इज कैंगरी रेलवे स्टेशन, कैंगरी मेट्रो स्टेशन जो कि 0.9 किलोमीटर्स है। और उसके बाद वी हैव दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर जो कि आपके पास ऑप्शन है। कई सारी रैंकिंग में हर कॉलेज आता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ दैट इफ यू लुकिंग फॉर अ कॉलेज डू नॉट लुक फॉर रैंकिंग, दैट इज द रीजन हमको इसको स्किप करना है। मैं एक और चीज आपको ये बता दूं, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कॉलेज अच्छा है या बुरा है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट का प्रोफाइल, राइट। हर कॉलेज दिखाता कुछ और है और इन रियलिटी कुछ और होता है। आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने MBA के लिए और उसका कहीं ना कहीं EMI आपको ही भरना है। तो सोच समझ के डिसीजन ले दैट व्हाट कॉलेज यू वांट टू टारगेट। अगर आपको लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है जिसको आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो अगर हम बात करें तो ये कॉलेज पहले PGPM कराता था, अभी MBA कराता है फ्रॉम IBS हैदराबाद। तो दैट इज बेसिकली कोर्स ऑफर्ड। फीस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कट ऑफ एज सच नहीं है, दो इट्स मेंशन देयर, किसी का भी एडमिशन हो जाता है, इट इज वेरी इजी। ये कुछ इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम है दैट इज ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट्स हु वांटेड टू गो फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। स्कॉलरशिप ऑफर होती है जिन स्टूडेंट्स को जो कि टॉपर्स होते हैं IB सेट या फिर अवार्ड्स ऑफ IBS एलुमनाई, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को या फिर कोई डिफेंस पर्सनल है उनको। अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एक विंडो होता है जहां बच्चा IB सेट या फिर दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करता है, इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है। तुम्हें IBS बैंगलोर नहीं मिलेगा तो पुणे मिल जाएगा, पुणे नहीं मिलेगा तो गुड़गांव मिल जाएगा, गुड़गांव नहीं मिलेगा तो IBS मुंबई मिल जाएगा। बट तुम्हारा एडमिशन जो है वो 110% गारंटीड है, मतलब देयर इज नो रिजेक्शन रेशियो व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन प्रोसेस।
So that is something what we need to see. अब हम placements की बात करें तो the discussion what I had with the student is lowest package is 3.5 से 4 लाख का, right? उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो PGPM का 23 का प्लेसमेंट था उसका एवरेज पैकेज 6.5 लाख का था, लोएस्ट मैं आपको 3.5-4 लाख का बता चुकी हूँ, राइट। 90 से 92% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, राइट। वेरएस 24 बैच जिसका प्लेसमेंट चल रहा है, जिसमें अभी 100-150 बच्चे बचे हुए हैं, उसमें अगर हम बात करें तो लोएस्ट जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं 4.5 लाख का है, राइट और 6.5 का एवरेज पैकेज है। थोड़ा सा प्लेसमेंट में इशू चल रहा है बिकॉज रिसेशन का टाइम है, बट स्टिल आई मीन दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्लेस स्टूडेंट्स। मोस्टली मार्केटिंग एंड फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, थोड़ी सी ऑपरेशन HR की कंपनीज नहीं है। फैकल्टीज अच्छे हैं, करिकुलम अच्छे हैं, काफी सारे क्लब्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट कहीं ना कहीं द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग फॉर योर MBA उसके अकॉर्डिंगली ROI नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बैंगलोर में कॉलेजेस देख रहे हैं तो इससे कई ज्यादा बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। दिस इज माय पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस आफ्टर लुकिंग एंड आफ्टर टॉकिंग टू मल्टीपल कॉलेजेस के स्टूडेंट। तो आप अगर इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, यू नीड टू रीथिंक एंड देन डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस ऑप्शन और नॉट। ये जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं 23 का, वहां पे आप देखिए, मैं स्टूडेंट कह रहा है 6.5 लाख का एवरेज पैकेज है, कॉलेज कह रहा है 7,42,000 का एवरेज पैकेज है, राइट। देन उसके बाद ये टॉप 10%, टॉप 20% का एवरेज पैकेज है। थैंक गॉड उन्होंने 100% प्लेसमेंट नहीं क्लेम किया है, खुद ही बोला है 94%, 95% प्लेसमेंट है। लोएस्ट भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं, हाईएस्ट 2023 का था 12,58,000 का। देन उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स एक्सेस, KPMG, कोटक, ICICI, गोवा, विवो, ऑल दीज कंपनीज केम फॉर द प्लेसमेंट्स। फैसिलिटीज में आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, क्लब सारे ही एक्टिव हैं, फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अकेडमिक्स को लेके, राइट। उसके अलावा अगेन जो आप एक्सपोजर की बात कर रहे हो थोड़ा सा मिसिंग है, राइट। बाकी सारी चीजें ऑन एंड ऑन ठीक है, पर एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्सपोजर प्लस प्लेसमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने शुरू में भी ये चीज बोली थी, डिपेंड्स कि आपकी लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं और इस कॉलेज को कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए, राइट। इफ यू नीड एनी हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फील फ्री टू फिल द फॉर्म व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दीज आर द इवेंट्स हेल्ड, राइट, and I think nearby hangouts at Koramangala, Kabon Park, Lal Bagh Botanical Garden, Ulsur Lake, and this is Attagalatta, if I'm not wrong with the pronunciation. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.